नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। 8 नवंबर को राजघाट से पार्टी ने एक न्याय यात्रा शुरू की है, जो कि लगभग 365 किलोमीटर चलेगी, यानी सभी 70 विधानसभा जो दिल्ली में है उनको वो कवर करेगी। लेकिन इस पर एक बात समझ नहीं आ रही है किसी की कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को हरी झंडी क्यों नहीं दिखाई, यानी उन्होंने इसके लिए टाइम क्यों नहीं निकाला और ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा अधिकतम इस पे लग सकता था। वो फिर महाराष्ट्र या झारखंड चुनाव में प्रचार के लिए जा सकते थे। इसको हरी झंडी दिखाई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। लेकिन इससे एक मैसेज तो जा रहा है। जो दिल्ली में आम चर्चा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की ही दोबारा ताजपोशी चाहते हैं राहुल गांधी। जी हां, वो कैसे, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी सत्यमेव जयते यानी एसटीवी को, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना अभियान, जैसे मैंने पहले कहा, शुरू कर दिया है। 8 नवंबर से राजघाट यानी महात्मा गांधी की जो समाधि है, समाधि स्थल, उसके पास से उन्होंने यात्रा शुरू की है। और प्रदेश के जो अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो इसके नेतृत्व कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, सत्ता में जो पार्टी है दिल्ली में, स्टेट में या सेंटर में, सभी के खिलाफ बोलती रहेंगी, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, चुप, ये सामान्य बात है, वही करेंगे। लेकिन न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल की जो सरकार है, अब यानी उनकी पार्टी, अब तो मुख्यमंत्री है नहीं, अब तो आतिशी है, तो इनकी सरकार के जो भी उपलब्धियां, नाकामियां, सब पर वो बात करेंगे। उपलब्धियों को की भी वो समीक्षा करेंगे और नाकामियां गिनाएंगे। इसी तरह केंद्र सरकार की भी करेंगे, मोदी सरकार की। ये तो सभी पार्टियां करते, कोई नई बात नहीं। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिर राहुल गांधी ने टाइम क्यों नहीं निकाला, जबकि वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में ही रात को संभवतः अधिक बार वो दिल्ली आ जाते हैं चुनाव प्रचार के बाद और फिर वो चले जाते हैं। तो इस टाइम क्यों नहीं निकाला गया? जाहिर है कि यदि राहुल गांधी इस यात्रा को हरी झंडी देते तो एक दिल्ली में माहौल बनता, पूरा माहौल ये बनता कि कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, चाहे पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो घरों में बैठे हैं या निराश है, वो फिर एकजुट होते, पार्टी के लिए काम करने लग जाते, सीरियसली इस चुनाव को लेते। क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मर चुकी है, बिल्कुल नहीं। अभी भी इतनी हालत में भी, खराब हालत में भी दिल्ली में नगर निगम में उसके 8 के आसपास काउंसिलर है। वैसे तो पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें पार्टी को मात्र 4% वोट मिला था और उसके करीब 63 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन यदि हम बात करें लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा में पार्टी को पिछली 22 बार तो उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, फिर भी वोट मिले थे। यानी कांग्रेस का संगठन भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और लोग भी उनको वोट देना चाहते हैं। लेकिन आखिर सवाल है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं चाहते? राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी यहां जिंदा हो? क्योंकि अपने ही जिंदा होने पर पार्टी फिर आगे कर सकती है, वो अपनी सरकार बना सकती है या उनको MP भी मिलेंगे अगले चुनाव में जब लोकसभा होंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? यानी मैंने कई बार कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है दिल्ली में जो भी चर्चा में है और जो मेरा भी आकलन है और जो सत्य भी है, वो ये है कि राहुल गांधी किसी भी हालत में नहीं चाहते कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार कब बनेगी? जब आम आदमी पार्टी चुनाव हारे। आम आदमी चुनाव हारेगी, कब हारेगी इस हालत में? जब यहां कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस का मजबूत होगी जब राहुल गांधी या उसके बड़े नेता पार्टी के साथ लगेंगे, मदद का आश्वासन देंगे। उससे क्या होगा कि जब पिछली बार 4% थे इनके वोट और इस बार बढ़ के 8% हो गए, तो बीजेपी को फिर जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही राहुल गांधी नहीं चाहते। जैसा मैंने कहा फिर कि राहुल गांधी यही नहीं चाहते। राहुल गांधी किसी भी हालत में यहां पे बीजेपी नहीं चाहते। अब बीजेपी कब हारेगी? जब आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पिछला जो चुनाव होता उसमें लगभग 14% का गैप था और इस 14% को पाटने के लिए जाहिर है कि इसमें आम आदमी पार्टी का यानी वोट परसेंटेज घटाने के लिए क्या होगा कि या तो भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर ले या दूसरा कांग्रेस मजबूत हो जाए। और कांग्रेस मजबूत कब होगी? जब राहुल गांधी इसी यात्रा को या और भी वो आगे आते मदद करते। लेकिन वो नहीं हुआ।
और पूरा संदेश यही चले गया दिल्ली में कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि यहाँ पे बीजेपी जीते। और जाहिर है कि इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस तो जैसी तैसी मरे खपे कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल की दोबारा ताजपोशी। यानी राहुल गांधी चाहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी हो। संभवतः इसीलिए वे इस यात्रा की हरी झंडी दिखाने नहीं आए। यदि दिखाते तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी में भी उत्साह आता, कार्यकर्ताओं में उत्साह, उनका वर्धन होता, वो मैदान में कूदते और कुछ सीटें भी ले जाते। यदि नहीं भी ले जाते तो कम से कम ये तो है कि वोट परसेंट तो बढ़ता, पार्टी फिर पुरानी रास्ते पर बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।